नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार। बिहार एसएससी सीजीएल के लिए ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है एडिटोरिया प्रकाशन का और ये वॉल्यूम 2 है। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को तेल रिवर के नाम से जाना जाता है? तो तेल नदी के नाम से नाइजर नदी को जाना जाता है। इटली की गंगा लिम्पोपो नदी को कहा जाता है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कांगो या जायरे नदी जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? बात करेंगे ब्लॉक पर्वत का तो सॉल्ट रेंज, ब्लैक फॉरेस्ट और ये सिएरा नेवादा, ये सब ब्लॉक पर्वत हैं। और एटलस जो है ये मुर्दार पर्वत हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो ये रेगिस्तान है, एक तरफ देश है। तो दस्त एक कबीर ईरान में है, ये सही है। कालाहारी बोत्सवाना में है, ये भी सही है। और नोबियन मरुस्थल सूडान में है, ये भी सही है। और किजिल कुम सऊदी अरब, ये गलत है। किजिल कुम कहाँ में है? तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान में है, इसीलिए ये गलत है। निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? तो कॉकेसस पर्वत जो है रूस में स्थित है, जो कि एशिया और यूरोप को जो है विभाजित करती है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? तो भारत की सीमाओं की बात करेंगे तो सर्वाधिक जो है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ अगर देखेंगे तो 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। तो इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बांग्लादेश। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व तो ये हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। काजीरंगा असम में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, नामदफा तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, डम्फा मिजोरम में। निम्न में से कौन दरबेरियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है? दरबेरियन महाकल्प की चट्टानें कैम्ब्रियन है, सिल्यूरियन है और ऑर्डोविशियन है, जबकि धारवाड़ चट्टानें जो है आर्कियन क्रम की है। धारवाड़ चट्टानें जो है आर्कियन क्रम की है, तो इसीलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितना से कम होती है? तो शुष्क भूमि कृषि जहाँ पर होती है 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या? तो बिहार के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले तो ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण। अगर देखेंगे तो सर्वाधिक यानी कि सबसे कम नगरीय जनसंख्या तो शिवहर में हो जाएगा। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 3.5 है, समस्तीपुर और बांका को सम्मिलित रूप से। और सर्वाधिक शहरीय नगरीय तो वो हो जाएगा पटना। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी प्रतिशत? सर्वाधिक एससी तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत में जो है पंजाब हो जाएगा। जैसे कि एसटी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हैं और एसटी प्रतिशत में मिजोरम हो जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो बिहार को जो है 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। और सर्वाधिक देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में जो है 13 ज़िले हैं। उत्तर पश्चिम में यानी कि नॉर्थ वेस्ट में जो है कितने ज़िले हैं? 13 ज़िले हैं सर्वाधिक। यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? तो यूरोप की मुख्य नदी हो जाएगा डैन्यूब नदी। और होंगहो नदी चीन में है। अमेजन दक्षिण अमेरिका यानी कि ब्राज़ील में है। और डार्लिंग मरले ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदल के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। और हैदराबाद तेलंगाना और मंगलुरु कर्नाटका, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई और इनका मुख्यालय देखेंगे तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की मुख्यालय। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त मिले? तो प्राचीनतम काल में जो है चावल के साक्ष्य ये मिले थे कोल्डिहिमा से। अगले प्रश्न को देखें,
निम्न में से कौन हड़प्पाकालीन नगर हैं? तो हड़प्पाकालीन नगर मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और गनवाड़ीवाला, ये सब नगर है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाखों का दान देने वाला यानी लाख बख्श, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? प्रथम अधिवेशन में जो है ये जो है हुई थी बम्बई में, तो 72 प्रतिनिधि। दूसरे में जो है 434 प्रतिनिधि ने भाग लिया था और ये हुआ था कोलकाता में। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया। पहले में बेमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता किया। चटगांव शास्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? ये 1930 में घटना हुई थी और ये जो है सूर्यसेन के द्वारा बनाया गया था। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में की गई थी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, यानी कि मुस्लिम संप्रदाय के चुनाव जो है मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। और संघीय 1935 में, द्वैध शासन प्रणाली 1919 में, प्रांतीय स्वायत्तता भी 1935 में दी गई थी। इंडियन ओपिनियन ये दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम अखबार था और ये जो है गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी ये सभी माध्यमों में उपलब्ध होता था, प्रकाशित होता था। तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? और ये लखनऊ में अधिवेशन भी हुआ था 1936 अखिल भारतीय किसान सभा। तो प्रथम अध्यक्ष चुना गया था स्वामी साजानंद सरस्वती को और महासचिव थे एम.जी. रंगा। अगले प्रश्नों को देखें। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, यानी कि ये डी हो जाएगा। ये सभी जो है इनके बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? तो राजकोषीय संकेतक राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, चालू खाते का घाटा ये नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो ये घरेलू उपभोग के आधार पर गरीबी रेखा का मापन किया जाता। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान? अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है 18, 20, तो द्रव्यमान संख्या 38 हो जाएगा, क्योंकि तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही प्रोटॉन, तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह केंद्र सरकार का बैंकर है, ये सही है। यह मौद्रिक नीति बनाता और लागू करता, ये भी सही है। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता एवं उनका प्रबंधन करता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी कथन सत्य हैं। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। और गहराई मापने के लिए फायदोमीटर और उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखें तो इमली अंगूर में जो है टार्टरी कम्ल, ये सही है। सिरका में एस्टिक, ये भी सही है। ये टमाटर में ऑक्जेलिक सही है। संतरा में सिट्रिक अम्ल होगा, ये फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में होते हैं, इसीलिए ये गलत हैं। अगले प्रश्नों को देखें। मृग मरीचिका बनने का कारण? तो मृग मरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ये नहीं होता है। और क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण ये होता है। अगले प्रश्नों को देखें। पॉलीकॉट किसका मिश्रण है? तो पॉलीकॉट पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण होता है। निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयमान
तो सर्वाधिक ऊष्मीयमान हो जाएगा LPG का, जिनका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। CNG में मीथेन रहता है। परमाणु नाभिक के अवयव, तो नाभिक में जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं बाहर से। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम का जो है मिश्रण दिया जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स। अगले प्रश्न को देखें। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत 1.5 से 2 kg जिनका वजन है। और दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय हो जाएगा, जो कि मिक्स ग्लैंड हैं, मिश्रित ग्रंथि हैं। एमिनो अम्ल का बहुलक होता है, तो एमिनो अम्ल का बहुलक जो है प्रोटीन होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण इलियम में होता है। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है? तो पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने में और घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में और संकेत भेजने में, ये सभी में किया जाता है। तो आंसर डी हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य? तो सोचने का कार्य जो है अग्र मस्तिष्क का कार्य है। अगले प्रश्न को देखें। लार किसके पाचन में मदद करता है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु? तो इंसुलिन में जस्ता, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। परखनली शिशु के मामले में क्या होता है? तो परखनली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है, यानी कि परखनली में होता है। अगले प्रश्न को देखें। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो नवीकरणीय जो कि भविष्य में समाप्त होने वाले नहीं हैं। तो बात करेंगे कचरे से उत्पादित ऊर्जा, तो ये नवीकरणीय है। ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय है, भूतापीय नवीकरणीय है, जबकि तापीय ऊर्जा जो है नवीकरणीय नहीं है, ये कोयले से निर्मित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, ये सही है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सज़ा को राज्यपाल माफ़ कर सकता है, ये गलत है। मृत्युदंड को केवल राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकता है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में और राज्यपाल को 161 में दी गई है। राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रियों के कार्य के आवंटन हेतु नियम बना सकता है, ये सही है। अगले प्रश्न को देखें। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया? तो इसे 99वां संविधान संशोधन 2014 में लाया गया था। अगले प्रश्न को देखें। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। तो किसी भी सदन के द्वारा या तो राज्यसभा से या तो लोकसभा से प्रारंभ की जाती है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य को विशेष प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 371 के ए के तहत दी गई है विशेष प्रावधान नागालैंड को। अगले प्रश्नों को देखें। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का, लोकसभा और विधानसभा का सदस्य का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? ये केवल सर्वोच्च न्यायालय के ही पास है। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो इनका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ये बात सही है। इनमें एक पूर्वकालिक
पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है बल्कि पूर्णकालिक सदस्य होता है। अध्यक्ष तो इनका प्रधानमंत्री ही होगा, इसलिए ये गलत है। और इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया, सही बात है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, थिंक टैंक पर, यह सही बात है। निम्न संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जो है 85 के द्वारा दल बदल को 10वीं अनुसूची में जगह दी गई है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपर्युक्त में से कोई नहीं अर्थात नोटा नन ऑफ द एबव का प्रयोग कर सकता है? तो नोटा बटन का इस्तेमाल जो है लोकसभा और विधानसभा के ही केवल चुनाव में किया जाता है, ये राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं। तो 1 और 3 यानी विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 ईस्वी को घोषित किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश? तो नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश तो ये है दक्षिण कोरिया। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? ये झारखंड राज्य को। देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को, और दीनबंधु CF एंड्रूज को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। और उसके बाद देखें तो जननायक कर्पूरी ठाकुर। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर। अगले प्रश्न को देखें। BC राय पुरस्कार यानी कि विधान चंद्र राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि ये डॉक्टर थे और डॉक्टर दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। अगले प्रश्न को देखें। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति राय। किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि यानी कि टॉम ऑफ बॉम्ब के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था? तो ये हैं भारतीय गीतांजलि श्री। तो ये था आज का विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।